नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत के क्या नेता, क्या प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि विकास कार्य जोरों पर हैं। लेकिन आपको बता दें कि विकास कार्यों के लिए सालों साल पहले सड़कें और नालियां खोद करके रख दी जाती हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ले दे के जैसे भी हो, जब ये विकास कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, सही सुना कि उसके बाद भी लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। तो वो किस तरह से, ये आपको समय दर समय इंडिया की दहाड़ के माध्यम से तस्वीरें लाइव दिखाई जाती हैं, और आज भी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से पोश एरिया सेक्टर 11-12 में 2-3 महीने पहले नाला बना था, जिसका निकला हुआ मलबा आज तक भी वहां से उठाया नहीं गया। ये जो आपके यहाँ नाला बना है और सड़क बनी है, इस पे जो रोड़ा पत्थर पड़ा था या गंद पड़ा था, वो ठेकेदार ने साफ करवा दिया? नहीं, जो हमने पैसे देकर सारा साफ करवाया है। अच्छा, और ठेकेदार ने कुछ नहीं करवाया ये सफाई रोड़े पत्थर की? नहीं, ये भी तो कुछ नहीं कराया। हाँ। अब भी हम ये जितने भी रोडे पड़े थे, अभी कल परसों अपने सारे इकट्ठे करवाए और पैसा चंदा इकट्ठा करके सारा इकट्ठा करवा लिया। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं मेरी शॉप है। सारा दिन सुबह 8 से लेकर 10-11 बजे तक मेरी यहाँ ड्यूटी होती है। रोज़ मैं देखता हूँ ये एक ऐसा काम कर रहे हैं। सड़क बनाई है इन्होंने, कोई इन्होंने साफ़ सफाई नहीं करवाई, कोई मलबा नहीं उठवाया, कोई कुछ नहीं करवाया। हम मार्केट वालों ने पैसे इकट्ठे देख करके अपनी जेब से पैसे लगा के 2-3 बार मलबा उठवाया है, सफाई करवाई है। अभी देखो इन्होंने सड़क बनाई है, ये पुलिया एक जगह छोड़ दी है, बनाई नहीं है इन्होंने। अब ये देखो बाइक वाले कहाँ से निकल रहे हैं, ये देखो अब आपके सामने सबूत है। लोग कितने परेशान होते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। ये छोटी सी जगह में लोग निकलते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी कैसे चोट लग जाती है। अब बताओ, यहाँ पर रैंप होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे 4-4 बैंक हैं, गाड़ी वाले आते हैं, गाड़ी वाले नीचे गिरते हैं, उनकी गाड़ी ठुकती है। लोगों को आने जाने की कितनी समस्या, और हम 20 बार उनको कह चुके हैं कि भाई ये रैंप बनाओ। पता नहीं किस वजह से ये बना नहीं रहे। ना उन्होंने साफ़ सफाई करी, ना ये नाले की साफ़ सफाई है। इतना गंदा पानी जमा है नाले में, अब इतनी गंदगी है, कहने की हद नहीं। अब तो रोड़े पत्थर साफ हो गए। ये तो हमने करवाए ना, उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया। जब इस बारे में विधायक प्रमोद भी से बात की गई, तो उनका कहना है कि ठेकेदार की जिम्मेवारी बनती है, और इस चीज को उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और मेयर को लिखित रूप में भी दिया है कि अगर ठेकेदार इस मलबे को नहीं उठाता है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई सड़क या नाला बनता है, उसके बाद जो मलबा या कोई चीज रह जाती है बकाया, उसको उठाने का जिम्मा किसका होता है भाई साहब? ने निगम के अंडर कंट्रैक्टर का। अच्छा। और अगर वो नहीं उठाता तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है? मैंने इसके बारे में रिटर्न में कमिश्नर साहब को भी और मेयर साहिबा को भी, और मैंने मुद्दा उठाया था। जी, आपने मुद्दा उठाया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा से आपसे जानना चाह रही थी। नहीं, ये तो अब उन्होंने देखना, उनकी जिम्मेवारी उठवाना और उठाना। मैंने उनको रिटर्न में दिया और उन्होंने उसका जवाब दिया कि अपने एक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया। अभी सेक्टर 11-12 में ही बैठे थे हम, तो ये नाला बना था और सड़क बनी थी। उसके बाद सड़क के दोनों तरफ ही ना ढेर लगे। 2 जगह नहीं है, 10 जगह बहन जी, 10 जगह ऐसा है। जी, तो मतलब काफी परेशान है, एक पोश एरिया है, फिर उसके बाद मतलब पॉश हो या गरीब इलाका हो, इलाका है बहन जी। बिल्कुल पॉश और गरीब में डिफरेंशिएट नहीं करना है। जी। गलत है, कंट्रैक्टर जो वही माल छोड़ के चले जाते हैं, निगम को और मेयर साहिबा को इसमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। इस बारे में जब मेयर अवनीत कौर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है इस मलबे को उठाने की, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजिए, मैं अभी वहाँ पर कुछ लोगों को भेजती हूँ और उस मलबे को उठाती हूँ। लेकिन आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो मलबा जो का त्यों पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताओ मेरे को, कोई सड़क या नाला जो बनता है, उसके पास जो भी मलबा या कोई रोड़ा पत्थर कुछ भी एक्स्ट्रा बचता है,
उसको उठवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? अगर वो नाला किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया और वो मलबा उसी में से निकला हुआ, मतलब नाले का ही है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने दिनों के अंदर होता है ये, कि कितने दिनों के अंदर उठाना है ये सड़क या नाला जो भी बन गया है, उसके कितने दिन बाद? बनते ही जितनी जल्दी उठा ले। और अगर कोई नहीं उठाता तो उसके लिए कोई पेनल्टी है? और वो एक बार मैं चेक कर लूंगी। वैसे अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मलबा पड़ा हुआ है, नहीं उठाया, तो आप एक बार बताइए, मैं अभी उठवा देती हूँ। और कमिश्नर से जब इस बारे में बात की गई तो कमिश्नर साहब का भी यही कहना है कि ये सब नगर निगमों के अंडर जो ठेकेदार आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने भी इस मलबे को उठवाने की कोई कोशिश नहीं की है। तो ये सड़क निर्माण होता है या नालों का निर्माण होता है, मलबा सारा सड़कों के किनारे ही छोड़ दिया जाता है। ये मतलब ठेकेदार को उठाना होता है, नगर निगम की जिम्मेवारी है या आम पब्लिक की है? ये होता है। ये जिम्मेवारी है ठेकेदार की जी। कुछ तथ्य मेरे ख्याल हमारे को पता नहीं होता सामान्यतः। जैसे कई बार हम ये कह देते हैं कि ईंटें चलेगी, ईंटें बेच दी, नहीं। वो पुरानी ईंटों का बाकायदा प्रोविजन है, हर टेंडर के अंदर प्रोविजन है। पुरानी ईंटों का रेट फिक्स है बाकायदा, HSR रेट में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा, उसी रेट में उसको वापस लिया जाता है और ठेकेदार के पैसे से बाकायदा पेमेंट काटी जाती है। इसी आधार पर जितना मलबा होता है वो ठेकेदार उठाता है और उसकी जिम्मेवारी अगर नहीं उठाएगा तो उसको हम जुर्माना लगाएंगे। अभी सेक्टर 11-12 में सड़क भी बनी है, नाला भी बना है, मलबा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई है, लोग चोटिल हो रहे हैं। तो क्या नगर निगम उनकी जिम्मेवार है, जो चोटिल होते हैं उनका इलाज करवाएंगे? नहीं, नगर निगम जिम्मेवार इस बात का है कि उसको उठवाएगा, बिल्कुल कितने उठवाएगा। टाइम पीरियड में? रही बात चोटिल होने की, चोटिल तो देखो एक हमारी वजह से यानी कि कॉर्पोरेशन की वजह से कोई ना हो, हमारी तो कोशिश ये रहेगी। लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होता हो, अदरवाइज भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम जगदीश कालड़ा है, उन्होंने वहां से मार्केट से चंदा इकट्ठा कर 5 मजदूर दिहाड़ी पर बुला करके जगह जगह फैले कंकड़ पत्थरों को एकत्रित किया और उनकी ढेरियां बना दी, ताकि जो कोई भी मलबा उठाने आए वो आसानी से मलबा उठा सके। जी भाई, ये आप उठाने लग रहे हो, क्या ठेकेदार के आदमी हो क्या आप? नहीं जी, फट्टे से लेके आया जी, हमें तो फट्टे से लेके आया? तो ठेकेदार के आदमी नहीं हो आप, तो दिहाड़ी पे हो आप लोग यहाँ पे? कौन लेके आया आपको? कालड़ा साहब लेके आए हैं। तो कितने बंदे आए हुए हो? 5 बंदे। तो केवल इसी काम के लिए हो? भाई ये उठाना है आपने सारा? कब से लगे हो? सुबेरे से? आज आए जी, 9 बजे से आया है। तो ये जो उठा रहे हो यहाँ से, इसको डाल कहाँ रहे हो फिर? ये साफ बता रहे हैं, वहाँ पे साइड में डाल रहे हैं, मतलब ढेरियाँ बना रहे हो? ढेरिया लगा रखे दूर से दूर तक। अब देखना यह होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यह मलबा सड़कों से हटाया जाएगा या नहीं। अगर नहीं हटाया जाता तो इसका जिम्मेदार कौन?